हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक हर्ब्स मेडिसिन्स का, ड्रग्स का। ऑल्दो हर प्लांट, हर ट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एथनोबॉटनी पढ़ रहे हैं और एथनोबॉटनी में हम मेडिसिनल प्लांट्स के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि हमें मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन क्यों करने की ज़रूरत है और उस कंजर्वेशन को किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, वैल्यूएबल रोल है, क्योंकि अगर बात करें आज के टाइम में तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए प्लांट्स पे ही, मेडिसिनल प्लांट्स पे ही डिपेंड करती है। एक बहुत वाइड रेंज है जो मेडिसिनल प्लांट पे डिपेंड करता है अपने हेल्थ केयर के लिए। इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जितनी भी ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, कई तरह की दवाइयाँ जो हैं हमारी मेडिसिनल प्लांट से ही बनती हैं। अगर हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करें, मेडिसिनल सिस्टम जैसे सिद्ध, यूनानी, आयुर्वेदा, तो ये सारी भी हमारी बेसिक इनकम मेडिसिनल प्लांट्स ही, प्लांट से ही दवाइयाँ बनती आ रही हैं, अभी भी बन रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें मेडिसिनल प्लांट्स की ज़रूरत है और उन्हें कंज़र्व करने की ज़रूरत है। अभी आगे भी देखेंगे कौन कौन से रीज़न है जिन्हें कंज़र्व करने की ज़रूरत है हमें। फिर अभी देखिए तो मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्लोबली वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ न्यू ड्रग्स। मेडिसिनल प्लांट जो ग्लोबली वैल्यूएबल सोर्सेज हैं न्यू ड्रग्स के लिए, नई दवाइयों के लिए, एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो कई सारी जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इम्पॉर्टेंट एक रोल है इनके हेल्थ केयर सिस्टम्स में। 80% पॉपुलेशन डिपेंड है पूरी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स पर, ड्रग्स के लिए, दवाइयों के लिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग कि देयर आर 50 to 80,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़ वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम में 50 से 80 हज़ार ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ है जिन्हें मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है पूरी दुनिया में। उसमें से 15,000 के करीब वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं कई सारे रीज़न की वजह से, इधर ह्यूमन या नेचुरल वजहों से वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसलिए भी ज़रूरत है कि हम कंजर्व करें प्लांट्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को। अब आती है कि अगर हम कंजर्वेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो कंजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर in order to obtain the greatest benefit for the present generation and maintaining the potential for future। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऐसा एक प्रोसेस है, इस तरह से आप मैनेज कीजिए बायोस्फीयर को ताकि उससे आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए आज के टाइम के लिए, अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन इतना वो उसका पोटेंशियल बरकरार करके रखिए कि फ्यूचर में भी, फ्यूचर जनरेशन को उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, फ्यूचर में भी वो चीज़ अवेलेबल हो। वहीं हमारी सस्टेनेबल यूज़ है। सस्टेनेबल चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि हमारी आज की भी ज़रूरतें पूरी हों और कल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ये कंजर्वेशन हो गया। अब है थ्रेट्स टू मेडिसिनल प्लांट। क्या है कि थ्रेट मतलब क्या क्या खतरा है मेडिसिनल प्लांट को, जो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो ख़त्म हो रही हैं, किन किन वजहों से हो रही हैं। तो पहला वजह तो ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स ड्यू टू एक्सपेंडिंग ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो उनका प्लांट्स का हैबिटेट है, मतलब जो फील्ड है, जो खेत है जहाँ पे प्लांट्स हो रहे हैं, जो भी जगह है वो ख़त्म हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अब लोग घर बन रहे हैं, इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही, कंपनीज बन रही, फॉरेस्ट को ख़त्म करके हटा कर ही बन रही हैं। फॉरेस्ट में हमारी प्लांट्स हैं तो इसकी वजह से भी ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट डिक्लाइन, वही बात हो गई कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज़ का इतना कलेक्शन किया जा रहा है, इतने एक कह सकते हैं बहुत ही तेज़ी से, इतनी रफ्तार से, डिस्ट्रक्टिव वे में, कि वो भी एक रीज़न है कि अब कोई चीज़ अब एकदम ख़त्म, उसको कलेक्टर आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़र किए जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो ख़त्म तो होगी ही। तो ये भी एक रीज़न है मेडिसिन प्लांट्स का ख़त्म होने का, थ्रेट है, ये खतरा है। इंक्रीज स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ये भी एक रीज़न होता है किसी भी प्लांट के लिए कि अगर कोई डिजीज़ लग गया उसमें तो ख़त्म हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दोनों रीज़न हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं। ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड अपहेवल, ह्यूमन के सोशियो इकोनॉमिक चेंज की वजह से भी प्लांट्स है, जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, वो भी चेंज हो रहा है। चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर के तरीके में भी चेंज आने की वजह से प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स,
बहुत ज़्यादा यूज़ करने से केमिकल्स का, नेचुरल मैन मेड कैलेमिटीज़ की वजह से, जेनेटिक इरोजन की वजह से भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं, खतरा है इनके ख़त्म होने का। जेनेटिक इरोजन क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक स्पीशीज़ है, कोई पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, तो उस स्पीशीज़ में कोई एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो ख़त्म हो रही है अगर, तो हम उसको कहते हैं कि जेनेटिक इरोजन हो रहा है। तो ये भी वजह है मेडिसिनल प्लांट्स के ख़त्म। अब कोई एक वैरायटी है मान लीजिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़ ही तो ख़त्म हो जाएगी, वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, प्लांट की स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है। अब बात करते हैं कि नीड क्यों है हमें कंजर्वेशन करने की मेडिसिनल प्लांट की। तो पहला है कि टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड नीड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट पे जो प्रोडक्ट की नीड है वो बढ़ गई है। इंटरनेशनल और नेशनल पे दवाइयाँ हमें बनानी है मेडिसिनल प्लांट से, तो एक उसका वर्ल्ड वाइड लेवल है, तो उसके लिए चाहिए। और ग्रोइंग पॉपुलेशन तो नीड है ही, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी नीड बढ़ेगी तो हमें वो चीज़ सप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल नीडेड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन है एक्सपोर्ट, है कि जो रॉ मटेरियल की मान लीजिए कोई क्रूड पूरा हमें प्लांट चाहिए, तो उसकी भी नीड है, डिमांड बढ़ रही है डोमेस्टिक कंजर्वेशन मतलब अपनी कंट्री में भी और उसके एक्सपोर्ट के लिए भी। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है मेडिसिनल प्लांट्स की। फिर है कि ओवर 1.5 मिलियन प्रैक्टिशनर ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द ओरल एंड कोडिफाइड स्ट्रीम्स यूज मेडिसिनल प्लांट्स इन प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव एप्लीकेशन। ये बोला कि 1.5 मिलियन प्रैक्टिशनर जो हमारे ट्रेडिशनल इंडिया सिस्टम है, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, तो हम जानते हैं कि हर्ब्स से ही, प्लांट से उनकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और आज भी बनाई जा रही जो प्रैक्टिशनर हैं तो अपने ट्रीटमेंट के लिए प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो यूज़ कर रहे हैं तो भाई प्लांट तो चाहिए ही ना, तो उस प्लांट को हमें पहले कंजर्व तो करना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। फिर सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन असेस्ड एज एंडेंगर्ड, वल्नरेबल एंड थ्रेटन ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग इन द वाइल्ड। और ये है कि कई सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ एंडेंगर्ड है, मतलब वो बिल्कुल कगार पे है ख़त्म होने के, वल्नरेबल है, वल्नरेबल और थ्रेटन का मतलब भी एक्चुअली मतलब अगर तीनों को निकालें तो यही है कि वो तीनों ख़त्म होने के कगार पे हैं। वल्नरेबल मतलब कोई स्पीशीज़ है वो ऑलमोस्ट 50% उस चीज़ का ख़त्म हो चुका है, 50% बचा है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो जब ख़त्म होने के कगार पे है कोई स्पीशीज़, तो हमें उसे बचाने की ज़रूरत है भाई, मतलब मस्ट है कि हमें उसे बचाना ही है। और नेक्स्ट है कि फॉर फ्यूचर यूज़, वही बात हो, कोई भी चीज़ हो फ्यूचर यूज़ के लिए भी तो बचा के रखनी है ना, सब हम ही ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन का क्या होगा। तो ये सारी नीड्स है, क्यों ज़रूरत है हमें कंजर्वेशन की, प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स की। अब कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ या कंजर्वेशन मेथड है, किन किन तरीक़ों से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, कंजर्वेशन करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स का। तो बेसिकली 3 तरीके हैं हमारे पास कंजर्वेशन करने के, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन और कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इन सीटू कंजर्वेशन जैसा हम जानते हैं कि कोई एक प्लांट स्पीशीज़ है तो इन सीटू मतलब ऑन स्पॉट उसी जगह पे हम उस चीज़ को कर देंगे, उसका कंजर्वेशन। मान लीजिए कोई प्लांट है किसी स्पेसिफिक एरिया में है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो हम यहीं पे ही उसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे कि उसे कोई जानवर ना ख़त्म करे, या जिस भी कारण वो ख़त्म हो रहा है वो चीज़, तो उसको हम प्रोटेक्शन करवाते हैं इन सीटू। एक्स सीटू में होता है कि यहाँ पे उस प्लांट को कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है यहाँ, या फिर कोई कमी है इस जगह पे, तो यहाँ से ले जाके हम किसी दूसरी जगह ऑफ साइट उसको दूसरी जगह जाके कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, तो वो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। और कल्टीवेशन प्रैक्टिस में है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, मतलब हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़िया करें, तो ये भी एक तरीका है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ का। अब इन सीटू कंजर्वेशन में 3 तरीके आते हैं, नेचुरल रिजर्व्स, वाइल्ड नर्सरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक्स मतलब इसके अलावा भी और हैं, लेकिन अभी हम बात करें इन चीज़ों। एक्स सीटू में बोटेनिक गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स हो गए, टिश्यू कल्चर हो गया, पोलन बैंक्स हो गई, इन विट्रो रीजनरेशन, ये सब तरीके हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो क्या होता है देखते हैं हम भी। इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन डील्स विद द ऑन साइट कंजर्वेशन, ऑन साइट जिस जगह पे उसी जगह पे उसको कंजर्व करना, ऑफ द वाइल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेचुरल हैबिटेट, जो वाइल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट्स स्पीशीज़ है उसी नेचुरल हैबिटेट में जहाँ वो ग्रो कर रहा है उसी जगह पे उसको कंजर्व करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन इंडिया द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज प्रिजर्व्स थ्रू प्रोटेक्टेड एरिया लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। भारत में जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, मान लीजिए ये सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए नहीं है, हम अभी मेडिसिनल प्लांट्स के एस्पेक्ट में देखें तो इसलिए बात करें, किसी भी प्लांट को हम कंजर्व करते हैं
तो भारत में जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके हैं किए जाते हैं, नेशनल पार्क्स के द्वारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व्स के द्वारा। ये सब क्या होती है कि कोई एक जगह, कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई फॉरेस्ट एरिया है तो उसको रिजर्व कर दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी स्पेसिफिक चैरिटी के द्वारा, उसको मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ही रिजर्व कर दिया जाता है। कई जगहों पे वहाँ पे ह्यूमंस का मतलब इंसान का जाना मना रहता है, वहाँ पे वो फॉरेस्ट रिजर्व हो जाता है। तो बायोस्फीयर अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आती हैं, ठीक। ये तो अलग अलग बातें हैं, तो इन तरीक़ों से वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है प्लांट्स को। नेशनल पार्क्स क्या है, तो नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंट वाइल्ड रिसोर्सेज क्रिएटेड टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी। प्रोटेक्टेड एरियाज है वाइल्ड रिसोर्सेज को, ये दोनों फ्लोरा और फाउना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए तरीके हैं जहाँ पे, और बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर का मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन करके रखे रहें, इसके तरीके हैं नेशनल पार्क्स। Conserving medicinal plants in their natural habitat requires evaluating the contribution in ecosystem role of individual habitat। ये कि मेडिसिनल प्लांट को हमें कंजर्व करना है तो हर एक इंडिविजुअल हैबिटेट को, इकोसिस्टम में मौजूद जितने भी हैबिटेट हैं, प्लांट्स का है, एनिमल्स का है, उन सबका कंट्रीब्यूशन मिलना ज़रूरी है। नेशनल पार्क्स के एग्जांपल में आएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे उत्तराखंड में है हमारा, रणथंभौर है हमारा राजस्थान में, तो ये नेशनल पार्क हो गया। वाइल्ड नर्सरीज़ क्या होती है, वाइल्ड नर्सरीज़ में भी जैसे कि चाहते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट्स का पॉपुलेशन है बहुत बर्डन में आ गया, बहुत भार हो गया, क्योंकि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका ख़त्म हो रहा है जो उनका हैबिटेट है। उसके बाद तो वाइल्ड नर्सरीज़ क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव अप्रोच प्रदान करते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के लिए, जो ऐसे प्लांट्स को जो एंडेमिक हो रहे हैं, थ्रेटेंड है या इन डिमांड है। एंडेमिक ऐसा प्लांट होता है कि जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही, पर्टिकुलर लोकेशन में ही ग्रो करता है। ऐसे प्लांट्स को बचाने के लिए हम वाइल्ड नर्सरीज़ बनाते हैं। थ्रेटेंड मतलब जो ख़त्म होने के कगार पे, और इन डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, तो वाइल्ड नर्सरीज़ हमारे उसके लिए काम में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। फिर आता है हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट, कहीं दूसरी जगह उसको जाके कंजर्व कर रहे हैं हम। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेटिव और नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट जो उसका है, नेटिव हैबिटेट है, उसके बाहर जाकर कहीं दूसरी जगह, वेयर द जेनेटिक वेरिएशन इज़ मेंटेन्ड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे जो उसकी डाइवर्सिटी है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसको मेंटेन किया जाता है उसके ओरिजिनल लोकेशन से द्वारा। अब कहीं और लेके जाएंगे तो उसका ओरिजिनल लोकेशन तो चेंज हो ही जाएगा। Conservation of medicinal plants include a combination of methods depending on factors such as geography, sites, biological characteristics of plants। जो ये कह रहा है कि जो हमें मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन के द्वारा, तो कई सारे मेथड्स का कॉम्बिनेशन है, और ये चीज़ें कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जैसे जियोग्राफिकल साइट कैसा है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है प्लांट का, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क हैविंग एक्सेस टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एक्सेस, अलग अलग जियोग्राफिकल एक्सेस पे वो ग्रो कर पाएगा कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ एक्सेसन इन अ गिवन कलेक्शन, और कई सारी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि हम उस प्लांट को उसके ओरिजिनल लोकेशन से ले जाके कहीं और ग्रो करा रहे हैं, तो हमें फैक्टर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम बोटेनिकल गार्डन्स आते हैं, सीड बैंक है। तो बोटेनिकल गार्डन जैसे हम जानते हैं पूरा एक गार्डन होता है जिसमें अलग अलग प्लांट वेराइटीज़ रखी जाती हैं, तो ये भी कंजर्व करने का हमारा तरीका है। तो बोटेनिक गार्डन शुड सेट अप सीड बैंक्स फॉर द मेडिसिनल प्लांट्स नेटिव एंड कल्चर कल्टिवेटेड इन द कंट्री। ये बोला है कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, सीड बैंक्स बनाने चाहिए, और बनाए जाते भी हैं बोटेनिकल गार्डन में, ताकि हमारे जो प्लांट है उसको स्टोर किया जा सके, उसको कल्टीवेट किया जा सके बोटेनिकल गार्डन्स में। फिर बोटेनिक गार्डन शुड सेट अप अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन फॉर दोज स्पीशीज़ विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन सीड बैंक्स। और बोटेनिक गार्डन्स को ऐसे तरीके भी बनाने चाहिए जहाँ पे अगर सीड बैंक में वो प्लांट नहीं स्टोर हो पा रहा है तो उसको दूसरा तरीका उसे अप्लाई करना चाहिए। Botanic Survey of India is actively engaged in the ex situ conservation through its chain of botanic gardens established in different regional circles। जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कई सारे बोटानिक गार्डन्स बनाए हुए हैं जिनके द्वारा वो कंजर्वेशन करता है मेडिसिनल प्लांट्स का। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन है हमारा तमिलनाडु में, गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है वेस्ट बंगाल में, ये बोटानिक गार्डन हो गया। सीड बैंक क्या होता है, जैसे कि नाम पता चला हम जानते हैं ब्लड बैंक होता है जिसमें ब्लड रहता है, तो सीड बैंक क्या होता है जहाँ पे ड्राइड सीड रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ताकि वो स्टोर रह सके वहाँ पे कई दिनों तक रह सकें।
A seed bank preserves dried seed by storing them at very low temperature. A place where germplasm is conserved in the form of seed is called seed gene bank. और ऐसा बैंक, ऐसा प्लेस जहाँ पे germplasm कंजर्व किए जाते हैं उनको हम सीड जीन बैंक कहते हैं। germplasm क्या होता है? कोई भी सीड, टिश्यू, डीएनए का सीक्वेंस, कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ जिसको प्लांट या एनिमल ब्रीडिंग के लिए स्टोर करके रखा जाता है, उनको कहते हैं हम germplasm। तो ऐसे जगह जहाँ germplasm को रखा जाता है उन्हें सीड जीन बैंक कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है हमारा एक्स सीडो कंजर्वेशन का। इसके अलावा पोलन बैंक्स भी होते हैं जहाँ पे पोलेंस को रखा जाता है। फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस, फिर टिश्यू कल्चर भी होता है, वहाँ पे टिश्यू कल्चर किया जाता है, कल्चर मीडियम में स्टोर किया जाता है, प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो वो भी एक तरीका है। अब नेक्स्ट हमारा तरीका है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में। तो इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैज बिकम इम्पॉर्टेंट। जो इंक्रीजिंग डिमांड है फुलफिल करने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन और कल्टीवेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग सर्टन रेगुलेशंस ऑन दियर कलेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड। कंजर्वेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे नियम कानून बनाएं जिससे वजह से जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ओवर कलेक्शन है प्लांट स्पीशीज़ का, वो ना हो पाए। फॉर दियर कंजर्वेशन द प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड्स वुड बी एनकरेज। और प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड भी हमें बनाने चाहिए ताकि बढ़िया से कल्टीवेशन हो सके, हाई यील्ड हो सके। तो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो ये हमारे जो 3 मेन तरीके हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ की हमने देखा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू और कल्टीवेशन प्रैक्टिस में। इसके अलावा भी हमारे कुछ तरीके हैं, जैसे है क्रायो प्रिजर्वेशन है, टेक्निक फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, और ट्रेडिशनल मेथड है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है ना कि हम इसमें जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसको उनकी फ्रीजिंग की जाती है बहुत ही लो टेम्परेचर पे, -196 डिग्री टेम्परेचर पे, यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। एक तरीका है कंजर्वेशन का, ठीक। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द वायबल फ्रीजिंग ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड दियर सब्सिक्वेंट स्टोरेज एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। उनको एकदम अल्ट्रा लो टेम्परेचर -196 डिग्री पे उनको फ्रीज़ किया जाता है और स्टोर किया जाता है कंजर्वेशन के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन के कई सारे तरीके हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन, विट्रिफिकेशन, इनकैप्सुलेशन एंड विट्रिफिकेशन, डेसिकेशन, प्री ग्रोथ एंड डेसिकेशन, ड्रॉपलेट फ्रीजिंग। ये सारे तरीके हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के। एक जो बेसिक कंसिडरेशन है क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसीजर का, वो अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव बीन यूज फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। 3 तरीके हैं, 3 प्रोसीजर्स है क्रायो प्रिजर्वेशन करने के। 2 स्टेप फ्रीजिंग, विट्रिफिकेशन और इनकैप्सुलेशन एंड डिहाइड्रेशन। क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो 2 स्टेप फ्रीजिंग में, जैसे कि नाम पता चला 2 स्टेप में फ्रीजिंग होती है। तो पहले क्या किया जाता है, कोई भी अगर सेल है उसको क्रायो प्रोटेक्टेंट के मिक्सचर में उसको इंक्यूबेट किया जाता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट ऐसे सबस्टांस, ऐसे केमिकल होते हैं जो सेल्स को ख़राब होने से बचाते हैं उस मिक्सचर में, ठीक, उस टेम्परेचर पे। तो this procedure involves an incubation of cells in a mixture of cryoprotectants which causes moderate dehydration of the cells followed by a slow freezing step। और जब उसको मिला के उनको रखा जाता है उसके बाद फ्रीज से स्लो फ्रीजिंग की जाती है, स्लो फ्रीजिंग की जाती है और स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट होता है विट्रिफिकेशन। तो दिस स्टेप इज़ बेस्ड ऑन सीवियर डिहाइड्रेशन एट नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसको नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन करवाया जाता है थोड़ा, उसके बाद उसको डायरेक्ट एक्सपोजर दे दिया जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंट में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 5 से 8 मोल होता है। इसके बाद रैपिड फ्रीजिंग की जाती है, तुरंत से जल्दी से फ्रीजिंग की जाती है। थर्ड होता है इनकैप्सुलेशन डिहाइड्रेशन। तो इसमें किया जाता है, जैसे कि नाम से पता चला है, कैप्सूल। इसमें एल्गिनेट बीड्स होती है, एल्गिनेट हमें ब्राउन एल्गी होता है, एल्गिन उससे मिलता है, तो उसके हमको कवर कर दिया जाता है, कैप्सूल इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। फिर उसको एक सुक्रोज कंसंट्रेशन कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है, फिर एयर ड्राई करवाया जाता है सिलिका जेल्स के यूज़ करके। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन है, हमारा प्रोसीजर है क्रायो प्रिजर्वेशन का। लास्ट में हमारा आता है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमारा जो नॉर्मल हम बात करते हैं कि हमें प्लांट को कटने से बचाना चाहिए, तो डिस्करेजिंग कटिंग डाउन इंडिजीनियस ट्रीज, उनको प्लांट को कटने से जितना रोक सके बहुत कम कर सके तो करना चाहिए। इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल ट्री प्लांटिंग डे, नेशनल ट्री प्लांटिंग डे ऐसा कुछ बनाना चाहिए ताकि नए नए प्लांट्स हम लगा सकें।
क्रिएशन ऑफ नेचुरल रिजर्व, नेशनल पार्क, नेचुरल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये सारे बनाने चाहिए गवर्नमेंट को। फिर इंकरेजिंग लोकल पीपल टू प्लांट फास्ट ग्रोइंग एक्जोटिक एंड इंडिजीनियस ट्रीज फॉर डोमेस्टिक यूज़, और लोकल पीपल को भी हमें इंकरेज करना चाहिए ताकि वो भी अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्लांट्स लगाएं, वो भी जो फास्ट ग्रोइंग हो। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। थैंक यू।